प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वर्कशीट लेकर आया हूँ वो है वर्कशीट नंबर 19 यानी क्लास 2 के लिए है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD जो भी आपका सेक्शन है। ये हमारी आज की तारीख है 12 जुलाई 2021 यानी सोमवार का दिन है। विद्यार्थियों का नाम यहाँ आएगा और अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ आएगा जो भी आपको पढ़ाते हैं। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों, क्या आपने कभी आसमान देखा है? ज़रूर देखा होगा। आसमान में क्या क्या नज़र आता है? चलिए कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं और पता करते हैं क्या क्या नज़र आता है। पहला प्रश्न है ये आज का। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए तथा साथ में दिए गए चित्र में सुंदर रंग भरिए। तो देखिए ये रहा हमारा चित्र। इसे में रंग भरने हैं आपको जिस तरह से आपको लगता है कि ये रंग होने चाहिए। देखिए ये बना हुआ है हमारा इंद्रधनुष, तो इसमें भरेंगे हमारे इंद्रधनुष के रंग। तो पहले शुरू करते हैं आज की पंक्तियाँ। ये रही। देखो ऊपर आसमान में चंदा एक, तारे अनेक हैं, सूरज एक, बादल अनेक है, मैंने देखा एक इंद्रधनुष उसमें भी रंग अनेक हैं। तो बच्चों देखो ऊपर आसमान में चंदा एक है लेकिन तारे अनेक हैं, सूरज एक है, बादल अनेक हैं, मैंने देखा एक इंद्रधनुष और उसमें भी रंग अनेक हैं। यानी इंद्रधनुष में कई सारे रंग होते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनता है विबज्योर यानी वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से होते हैं। यानी वॉयलेट सबसे ऊपर होता है, बैंगनी, इंडिका जिसे हम फिरोजी बोलते हैं, ब्लू आपने देखा होगा, इसके बाद नीचे ग्रीन आता है, इसके बाद नीचे वॉयलेट, एक मिनट ये कहाँ से आ गया, ये वाई था। ग्रीन के बाद आता है येलो, येलो के बाद ऑरेंज आता है और सबसे नीचे लास्ट में आता है रेड। तो इस तरह से आपको लाइनों में रंग भरना है एक एक करके। ये सूरज है, सूरज की किरणें और सूरज है, इसमें रंग भरना। बादल सफ़ेद होते हैं, आसमान आसमानी होता है। तो आपको रंग भरने अपनी, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ रंगों का चेंज कर सकते हैं। जैसे बादल, आपने काले बादल देखे हों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो आप थोड़ा काला बादल भी बना सकते हैं, स्लेटी कलर टाइप। चले चलते हैं। आपने देखा हमारे आसपास कुछ चीज़ें एक साथ कुछ अनेक रूप में पाई जाती हैं जिन्हें हम एक तथा अनेक नाम से बुलाते हैं। जैसे एक हो तो तारा, और अगर अनेक हो तो उसे हम बोलते हैं तारे। यानी एक है, सिंगल है तो तारा, अगर कई सारे हैं तो तारे। तो बच्चों जिस बारे में हम बात कर रहे थे एक और अनेक के बारे में, इसी के बारे में है दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों में एक तथा अनेक रूपों की सही पहचान करके उनके सामने सही का निशान लगाइए। यानी ये एक है या फिर अनेक है। देखिए अब ये देखिए कहीं कितने बच्चे हैं, ये एक है या 5-6 बच्चे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो राइट का निशान अनेक पे लगाइए जैसे इन्होंने लगा रखा है। इसके बाद ये टोपी कितनी है यहाँ पर, एक है या अनेक है? अगर एक है तो यहाँ पर राइट का निशान लगाइए, अगर अनेक है तो यहाँ पर। मेरी बातों को सुनकर ध्यान से तब निशान लगाना, ऐसा नहीं मैंने दोनों जगह लगा दिया तो आप भी दोनों जगह लगा देंगे। अगर एक है तो एक टोपी, अनेक है तो अनेक टोपियाँ। उसी तरह से गुब्बारे कितने हैं, एक है या ज़्यादा है? अगर एक है तो यहाँ निशान, अनेक है तो यहाँ निशान। फिर छाता आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? अगर एक है, इसका मैं बता देता हूँ, छाता एक ही दिखाई दे रहा है वैसे, इसलिए यहाँ निशान, अनेक पर नहीं लगाना। अब चलते हैं अगला। बच्चों इसी तरह हमारे शरीर के अंग भी एक तथा अनेक रूप में होते हैं। चलिए सोच कर बताइए कि वे कौन से अंग हैं जो सिर्फ एक रूप में पाए जाते हैं और कौन से अनेक रूप में। तो बस हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाथ 2 होते हैं, उंगलियाँ 10 होती हैं यानी ज़्यादा होती हैं, नाक 1 होती है, जीभ 1 होती है, और क्या होता है, सर 1 होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। नाक हो गई, जीभ हो गई, दांत 32 होते हैं यानी अनेक होते हैं। इसी तरह से कई सारे शरीर के अंग जो एक होते हैं और अनेक होते हैं, वो आपको लिखने हैं जो आप लिख सकते हैं, जितने आप लिख सकें। इसके बाद चलते हैं, आओ बातचीत करें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ऐसा आपके क्वेश्चन आपने पहले भी देखे होंगे, पिछली वर्कशीट में भी आए थे इस टाइप के। एक मिनट प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखे। देखिए 4 बच्चे खेल रहे हैं आपस में और कुछ आपस में बातें भी कर रहे हैं। वो आपको
अनुमान लगाना है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। तो ये आपको लिख कर कॉपी में लिखना और जोर जोर से बोलना भी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पेड़ पौधे के महत्व के बारे में बताइए और उनके जन्मदिन पर एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित कीजिए ताकि वे वातावरण को हरा भरा कर सके, ताकि वातावरण हरा भरा रहे। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट यहाँ पूरी होती है। कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क पहने रहिए ताकि कोरोना से बचे रहें अभी भी और फ्यूचर में भी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।